Hi students, we have been learning about the clause. In the clause, we have completed the two parts of the clause, and today we are going to learn the third part of the clause, and the name of the third part of the clause is the subordinate clause. Yeah, what's subordinate clause? The name of today's topic is the subordinate clause. Let's see what is subordinate clause, where is it used, why is it used, and what methods are adopted to use it. हम जो सीख रहे थे वो सीख रहे थे क्लॉज के बारे में। क्लॉज के हमने दो पार्ट सीखे थे। दो पार्ट्स कंप्लीट करने के बाद हमारा जो आज का पार्ट है वो है जो कि तीसरा पार्ट है क्लॉज का। आइए देखते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसे कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी मेथोडोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं और कौन सा तरीका है जिसके तहत इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Zek English Crash Course। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज। हम क्लॉज पढ़ रहे थे। क्लॉज के अंदर हमने दो पार्ट्स क्लॉज के पढ़े थे। क्लॉज के दो पार्ट्स पढ़ने के बाद, दो टाइप्स, दो काइंड्स पढ़ने के बाद आज का हमारा जो पार्ट है वो है थर्ड पार्ट, जो कि इट्स रिटन ऑलरेडी थर्ड पार्ट। हमारा आज का जो टॉपिक का नाम है वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लॉज का थर्ड पार्ट है, इसका नाम है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा आज का टॉपिक है, जो कि थर्ड पार्ट है क्लॉज का। आइए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है और इसको कहां पर इस्तेमाल किया जाता है और ये कैसे बनाया जाता है। इट्स ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड दैट व्हाट इज द डेफिनेशन। आइए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन सेज दैट, डेफिनेशन कहती है कि अ क्लॉज व्हिच डिपेंड्स ऑन एन अदर क्लॉज, अ क्लॉज व्हिच डिपेंड्स ऑन एन अदर क्लॉज, डिपेंड्स ऑन एन अदर क्लॉज, ऐसा क्लॉज जो कि दूसरे क्लॉज पर डिपेंड करता हो, ऐसा क्लॉज जो दूसरे क्लॉज पर डिपेंड करता हो फॉर इट्स फुल मीनिंग, अपनी कंप्लीट मीनिंग देने के लिए, अपनी फुल मीनिंग देने के लिए, इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज, उससे कहा जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ऐसा क्लॉज जो दूसरे सेंटेंस पर, दूसरे क्लॉज पर, ऐसा क्लॉज जो दूसरे क्लॉज पर डिपेंड करता हो अपनी कंप्लीट मीनिंग देने के लिए, उसे क्या कहा जाता है? उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। ओके, दैट इज कॉल्ड द सबऑर्डिनेट क्लॉज, उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। इस टॉपिक के अंदर नोट करने की कौन सी बात है? आइए देखते हैं कि इसके अंदर नोट करने की कौन सी बात है। नोटेबल नोटेबल्स इस टॉपिक के अंदर है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज इज आल्सो कॉल्ड द डिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है उसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को कौन सा नाम दूसरा देते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। क्यों इसे डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा होता है दूसरे क्लॉज पर अपनी फुल मीनिंग देने के लिए, इसीलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, आइए देखते हैं कि कैसे। लेट्स सी विद एग्जांपल्स। आइए देखते हैं कि एग्जांपल्स के साथ हम इसको समझेंगे कैसे ये डिपेंड करता है। सेंटेंस नंबर 1 है वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तो सेंटेंस नंबर 1 क्या है? वर्क हार्ड। ये सेंटेंस का जो पार्ट है इसे मेन क्लॉज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेन क्लॉज, ऑफ कोर्स, इसे कहा जाता है मेन क्लॉज। तो ये रहा मेन क्लॉज, ये तो रहा इसका मेन क्लॉज। तो इस क्लॉज पर कौन सा सेंटेंस, कौन सा क्लॉज डिपेंड कर रहा होता है? इस क्लॉज पर कौन सा क्लॉज डिपेंड कर रहा है फुल मीनिंग देने के लिए? वो है लेस्ट यू शुड फेल। ये जो पार्ट है सेंटेंस का, ये पार्ट है, इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। क्यों सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है मेन क्लॉज पर। तो इस सेंटेंस का नाम क्या है? इसका नाम है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, सबऑर्डिनेट क्लॉज या इसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। ये डिपेंड कर रहा है इस सेंटेंस पर जो कि मेन क्लॉज है, इस पर डिपेंड कर रहा है। सेंटेंस नंबर 2 है 1 इज कंप्लीटेड। सेंटेंस नंबर 2 है ही इज एन ऑनेस्ट मैन। वो एक ईमानदार शख्स है, वो एक ईमानदार मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वो ईमानदार शख्स है। दो ही इज पुअर। ठीक है, इस सेंटेंस के अंदर मेन क्लॉज कौन सा है? ऑलरेडी हम मेन क्लॉज पढ़ चुके हैं, जिसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है और मेन क्लॉज कहा जाता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। ओके, तो इस सेंटेंस के अंदर ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज। इसे मेन क्लॉज भी कहा जाता है और इसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन
वो एक ऑनेस्ट मैन है, ईमानदार शख्स है। दो ही इज पुअर, ये जो दो ही इज पुअर है, दो या अल्दो, ओके, दो ही इज पुअर, हालांकि वो गरीब है, हालांकि वो गरीब है लेकिन फिर भी क्या है, ईमानदार शख्स है। तो इस सेंटेंस के अंदर सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट मेन क्लॉज कहलाता है, और जो सेकंड पार्ट है जो कि डिपेंड कर रहा है इस सेंटेंस के ऊपर, इसे क्या कहा जाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कहा जाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है किस सेंटेंस पर, जो कि मेन क्लॉज है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसीलिए इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस नंबर 3 क्या कह रहा है, सेंटेंस नंबर 3 कह रहा है वॉक केयरफुली, एहतियात के साथ चलो। वॉक केयरफुली जो है ये है मेन क्लॉज, ये मेन क्लॉज कहलाता है, ओके। इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है, इसके ऊपर जो डिपेंड करने वाला सेंटेंस का पार्ट है वो कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। लेस्ट यू शुड फॉल, ओके, एहतियात के साथ चलो ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो सेंटेंस क्या है, लेस्ट यू शुड फॉल जो है ये सेंटेंस का पार्ट जो है वो है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज भी कहलाता है, क्या कहलाता है, डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज भी कहलाता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहलाता है। क्यों ये डिपेंडेंट है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है अपना फुल सेंटेंस की मीनिंग देने के लिए इस सेंटेंस के ऊपर। जो फर्स्ट पार्ट है मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का जिसे मेन क्लॉज कहा जाता है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेट्स सी टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। शी स्टडीज लेट नाइट, वो रात देर तक पढ़ाई करती है। शी स्टडीज लेट नाइट, वो रात देर तक पढ़ाई करती है। तो ये सेंटेंस का जो पार्ट है ये कहलाता है मेन क्लॉज। क्या कहलाता है, मेन क्लॉज कहलाता है। सो दैट शी में पास, सो दैट शी में पास क्या है, ये है इंडिपेंडेंट, ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज। इसे डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। क्यों इसे डिपेंडेंट कहा जाता है, इसे डिपेंडेंट क्लॉज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो पार्ट है सेंटेंस का ये डिपेंड कर रहा है पिछले पार्ट पर, ये डिपेंड कर रहा है इस पार्ट पर जो कि मेन क्लॉज कहलाता है, इस पर ये डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसे डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। ये सेंटेंस का जो पार्ट है ये डिपेंड कर रहा है इस पार्ट पर, शी स्टडीज लेट नाइट, ये मेन क्लॉज है, और सो दैट शी में पास ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। तो डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंड कर रहा है इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसे मेन क्लॉज कहा जाता है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है अपनी फुल मीनिंग देने के लिए। लेट्स सी एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 कह रहा है नोबडी वुड रेस्पेक्ट यू, नोबडी वुड रेस्पेक्ट यू, आपकी कोई भी इज्जत नहीं करेगा। दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड मेन क्लॉज। सेंटेंस के इस पार्ट को मेन क्लॉज कहा जाता है। आपकी कोई भी इज्जत नहीं करेगा, कब तक, until you mend your ways, जब तक आप सुधरोगे नहीं, जब तक आप अपने रास्ते सीधे नहीं करते तब तक आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। दिस इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इसे डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है या डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। ओके, दिस इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, सेंटेंस नंबर 5 क्या है, नोबडी वुड रिस्पेक्ट यू, ये मेन क्लॉज है। तो इस क्लॉज के ऊपर ये पार्ट जो सेंटेंस का है ये डिपेंड कर रहा है अपनी फुल मीनिंग देने के लिए। ओके, नोबडी वुड रिस्पेक्ट यू, आपकी कोई भी रेस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई भी शख्स आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। कब तक, until you mend your ways, जब तक आप अपने रास्ते सीधे नहीं करते, जब तक आप अपने आप को सुधारते नहीं हो तब तक आपकी कोई भी इज्जत नहीं करेगा। तो इस सेंटेंस के अंदर सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या कर रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड कर रहा है मेन क्लॉज के ऊपर फुल मीनिंग देने के लिए। आइए देखते हैं कि हमने इस टॉपिक को कैसे कंप्लीट किया और कैसे पढ़ा। सो लेट्स रिपीट आवर टॉपिक। आइए हम अपने टॉपिक को रिपीट करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम क्या है, हमारा टॉपिक नंबर, यस, टॉपिक हमारा क्लॉज है। क्लॉज, यस यू राइट, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है क्लॉज। क्लॉज का जो थर्ड पार्ट है वो कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। वेरी गुड। आइए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है। डेफिनेशन कहती है कि अ क्लॉज व्हिच डिपेंड्स ऑन एन अदर क्लॉज, ऐसा क्लॉज जो कि डिपेंड कर रहा है दूसरे क्लॉज के ऊपर। किस लिए डिपेंड कर रहा है, फॉर इट्स फुल मीनिंग, अपनी फुल मीनिंग देने के लिए, अपनी फुल मीनिंग देने के लिए वो डिपेंड कर रहा है दूसरे क्लॉज के ऊपर, इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज, उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। फॉर एग्जांपल
लेट्स सी इट्स नोटेबल नोटाबिन्स। आइए देखते हैं कि इसके अंदर नोट करने की कौन सी बात है। नोट करने की ये पॉइंट है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज इज आल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। ओके, इट हैज गॉट टू नेम, इट हैज गॉट टू नेम्स। इसके दो नाम है, एक है डिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। दोनों नाम एक ही टॉपिक के हैं। ओके, आइए देखते हैं कि इसके एग्जांपल्स हमने क्या पढ़े हैं। एग्जांपल नंबर 1, वर्क हार्ड। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। सेंटेंस के दो हिस्से हैं, एक है वर्क हार्ड। इस वर्क हार्ड का जो पार्ट है सेंटेंस का, इसे मेन क्लॉज कहा जाता है, ये मेन क्लॉज कहलाता है। दूसरा जो है लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, मेहनत करो ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। जो ये पार्ट है सेंटेंस का, ये डिपेंड कर रहा है इस सेंटेंस के पार्ट के ऊपर। क्यों डिपेंड कर रहा है? अपनी फुल मीनिंग देने के लिए, ताकि ये अपनी फुल मीनिंग दे, इसीलिए सेंटेंस का ये पार्ट डिपेंड कर रहा है मेन क्लॉज के ऊपर। इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है और इसे मेन क्लॉज कहा जाता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है, ये डिपेंड कर रहा है मेन क्लॉज के ऊपर अपनी फुल मीनिंग देने के लिए। सेंटेंस नंबर 2 हमने पढ़ा था, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। वो ऑनेस्ट शख्स है, ईमानदार शख्स है, दो ही इज पुअर, हालांकि वो गरीब है। गरीब होने के बावजूद भी वो क्या है? ईमानदार शख्स है। तो इस सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट है वो है मेन क्लॉज, इसे मेन क्लॉज कहा जाता है। इस क्लॉज के ऊपर कौन सा सेंटेंस का पार्ट डिपेंड कर रहा है? सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो डिपेंड कर रहा है मेन क्लॉज के ऊपर अपनी फुल मीनिंग देने के लिए। सेंटेंस नंबर 3 जो है मीनिंग दे रहा है सेंटेंस नंबर 3। आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 3 क्या कहता है। सेंटेंस नंबर 3 है वॉक केयरफुली, एहतियात के साथ चलो, एहतियात से चलो। क्यों एहतियात से चले? लेस्ट यू शुड फॉल, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, एहतियात से चलो ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो इस सेंटेंस के अंदर जो मेन क्लॉज है सेंटेंस का वो है वॉक केयरफुली, एहतियात से चलो। ओके, ये है मेन क्लॉज, वॉक केयरफुली, ये है मेन क्लॉज। लेस्ट यू शुड फॉल, ये डिपेंड कर रहा है किस पर? मेन क्लॉज पर। किस पर? मेन क्लॉज पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये अपनी फुल मीनिंग देने के लिए मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, दिस इज सेंटेंस नंबर 3। लेट्स सी सेंटेंस नंबर 4, शी स्टडीज लेट नाइट। वो रात देर तक स्टडी करती है, पढ़ाई करती है। किस लिए रात को देर तक पढ़ती है वो? सो दैट शी मे पास। शी स्टडीज लेट नाइट, वो रात को देर तक पढ़ती है, सो दैट शी मे पास। वो इसलिए पढ़ती है रात को देर तक ताकि वो पास हो जाए। तो शी स्टडीज लेट नाइट क्या है? मेन क्लॉज कहलाता है। और सो दैट शी में पास, ये डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है सेंटेंस पर, ये डिपेंड कर रहा है फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये डिपेंड कर रहा है फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस पर, जो कि मेन क्लॉज है। ओके, आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 5। सेंटेंस नंबर 5 क्या है? नोबडी वुड रेस्पेक्ट यू, कोई भी आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। इस सेंटेंस के पार्ट को मेन क्लॉज कहा जाता है। इस पर जो नेक्स्ट पार्ट है वो डिपेंड कर रहा है अनटिल यू मेंड योर वेज, जब तक आप अपने रास्ते नहीं सुधारते, जब तक आप खुद को सीधा नहीं करते, तब तक आपकी कोई रेस्पेक्ट नहीं करेगा। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या कर रहा है यहां पर? सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड कर रहा है सेंटेंस नंबर फर्स्ट पर, क्लॉज नंबर फर्स्ट पर, जो कि मेन क्लॉज कहलाता है। ओके, सो द स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज को क्या कहा जाता है? लेट्स सी। वेरी गुड, इट इज आल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज। इसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा होता है मेन क्लॉज पर अपनी फुल मीनिंग देने के लिए। So our today's topic is complete. It is completely completed. If you have got any query, any question, you can ask in the comment box. See you after a short break. Take care.